भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करूंगा, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। ज्ञान ही आत्म साक्षात्कार की परम सिद्धि है। मैं तुम्हें वह ज्ञान समझाऊंगा जिससे भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की गांठें कट जाती हैं। भगवान परमात्मा है और उनका कोई आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं तथा इस भौतिक जगत के अस्तित्व से परे हैं। वे सर्वत्र देखे जा सकते हैं क्योंकि वे स्वयं तेजोमय हैं तथा उनके स्वयं तेजोमय तेज से ही समस्त सृष्टि का पालन होता है। उन महानतम भगवान ने अपनी लीला के रूप में सूक्ष्म भौतिक शक्ति को स्वीकार किया, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है तथा जो विष्णु से संबंधित है। अपनी 3 गुणों से विभाजित होकर भौतिक प्रकृति जीवों के रूपों की रचना करती है और जीवात्माएं यह देखकर माया के ज्ञानावरणकारी स्वरूप से भ्रमित हो जाती हैं। अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा भौतिक शक्ति के प्रभाव को ही अपना कार्यक्षेत्र मान लेता है और इस प्रकार प्रेरित होकर वह गलत ढंग से उन कर्मों को अपने ऊपर लागू करता है। भौतिक चेतना ही व्यक्ति के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें भौतिक शक्ति द्वारा जीव पर परिस्थितियां थोपी जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करती है तथा ऐसी गतिविधियों से परे है, फिर भी वह बद्ध जीवन से प्रभावित होती है। बद्धजीव के भौतिक शरीर तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का कारण भौतिक प्रकृति है। देवहूति ने कहा, हे भगवान, कृपया परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण बताइए। श्री भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अव्यक्त शाश्वत संयोग ही व्यक्त अवस्था का कारण है। जब वह अस्तित्व की व्यक्त अवस्था में होता है तो उसे प्रकृति कहते हैं। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतर ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया तथा 5 बाह्य कर्मेंद्रिया, ये सभी सम्मिलित तत्व प्रधान कहलाते हैं। 5 स्थूल तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व भी हैं गंध, रस, रंग, स्पर्श और शब्द। ज्ञानेंद्रिया तथा कर्मेंद्रिया 10 हैं, श्रवणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृष्टेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय तथा बोलने, काम करने, यात्रा करने, उत्पन्न करने तथा मलत्याग करने वाली कर्मेंद्रिया। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियों के 4 पहलू होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना। ये सभी गुणयुक्त ब्रह्मा माने गए हैं। मिश्रण करने वाला तत्व, जो काल कहलाता है, 25वां तत्व गिना गया है। भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, जो प्रकृति के संपर्क में आए मोहग्रस्त जीवात्मा के मिथ्या अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। काल का कारक भगवान है, जिनसे उदासीन अव्यक्त प्रकृति की हलचल के परिणामस्वरूप सृष्टि का प्रारंभ होता है। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके भगवान इन समस्त तत्वों को समायोजित करते हैं तथा अपने को परमात्मा के रूप में भीतर तथा काल के रूप में बाहर रखते हैं। जब भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से भौतिक प्रकृति को गर्भवती कर देते हैं, तो भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडीय बुद्धि का योग उत्पन्न करती है, जिसे हिरणमय कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति में तब घटित होता है जब वह बद्धजीवों के गंतव्यों से व्याकुल होती है। इस प्रकार विविधता को प्रकट करने के पश्चात वह तेजोमय महत तत्व, जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने में समाहित करता है, जो समस्त ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों का मूल है तथा जो प्रलय के समय नष्ट नहीं होता, प्रलय के समय तेज को ढकने वाले अंधकार को निगल जाता है। इस प्रकार विविधता को प्रकट करने के पश्चात वह तेजोमय महत तत्व, जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने में समाहित करता है, जो समस्त ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों का मूल है तथा जो प्रलय के समय नष्ट नहीं होता, प्रलय के समय तेज को ढकने वाले अंधकार को निगल जाता है। सतोगुण, जो भगवान को समझने की स्पष्ट गंभीर अवस्था है और जिसे सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहा जाता है,
महत्तत्व में प्रकट होता है। महत्तत्व के प्रकट होने के पश्चात ये सभी लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं। जिस प्रकार जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में पृथ्वी के संपर्क में आने से पूर्व स्वच्छ, मधुर तथा अविचलित रहता है, उसी प्रकार शुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण हैं पूर्ण शांति, स्पष्टता तथा विक्षेप से मुक्ति। भौतिक अहंकार महत्तत्व से उत्पन्न होता है, जो भगवान की अपनी ऊर्जा से विकसित हुआ है। भौतिक अहंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार की सक्रिय शक्तियों से संपन्न है, अच्छा, भावुक और अज्ञानी। इन 3 प्रकार के भौतिक अहंकार से ही मन, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और स्थूल तत्व विकसित होते हैं। त्रिगुणात्मक अहंकार, जो स्थूल तत्वों, इंद्रियों तथा मन का स्रोत है, उनसे एकरूप है, क्योंकि वही उनका कारण है। इसे संकर्षण नाम से जाना जाता है, जो साक्षात 1000 सिरों वाले भगवान अनंत है। यह मिथ्या अहंकार कर्ता, साधन तथा परिणाम के रूप में वर्णित है। यह सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है, उसके अनुसार इसे शांत, सक्रिय या मंद के रूप में वर्णित किया गया है। सत्वगुण के मिथ्या अहंकार से दूसरा रूपांतरण होता है। इससे मन विकसित होता है, जिसके विचार और चिंतन इच्छा को जन्म देते हैं। जीवात्मा का मन भगवान अनिरुद्ध के नाम से जाना जाता है, जो इंद्रियों के अधिपति हैं। उनका स्वरूप नीले काले रंग का है, जो शरद ऋतु में उगने वाले कमल के फूल के समान है। मिथ्या अहंकार के रजोगुण में रूपांतरण से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि का कार्य है दृष्टि में आने वाली वस्तुओं की प्रकृति का पता लगाने में सहायता करना तथा इंद्रियों की सहायता करना। संशय, भ्रांति, सही अनुमान, स्मृति और निद्रा बुद्धि के पृथक पृथक लक्षण कहे गए हैं। रजोगुणी अहंकार 2 प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न करता है, ज्ञान इंद्रिया तथा कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया प्राण शक्ति पर निर्भर रहती है तथा ज्ञान इंद्रिया बुद्धि पर निर्भर रहती है। जब अज्ञानवश अहंकार भगवान की काम शक्ति से उत्तेजित होता है, तो सूक्ष्म तत्व शब्द प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा श्रवणेंद्रिय उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी वस्तु का विचार व्यक्त करती है, हमारी दृष्टि से छिपे हुए वक्ता की उपस्थिति का संकेत देती है तथा आकाश का सूक्ष्म रूप है। आकाश तत्व की गतिविधियों और विशेषताओं को सभी जीवों के बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्वों अर्थात प्राण, इंद्रियों तथा मन के कार्यक्षेत्र के लिए स्थान उपलब्ध कराने के रूप में देखा जा सकता है। शब्द से उत्पन्न आकाशीय सत्ता से काल के आवेग के अधीन अगला परिवर्तन होता है और इस प्रकार सूक्ष्म तत्व स्पर्श, तत्पश्चात वायु तथा स्पर्शेंद्रिय प्रमुख हो जाते हैं। कोमलता, कठोरता, शीत और उष्णता स्पर्श के विशिष्ट गुण हैं, जो वायु का सूक्ष्म रूप है। वायु की क्रिया गति, मिश्रण, ध्वनि तथा अन्य इंद्रियबोध के विषयों तक पहुंचने में सहायता करने तथा अन्य सभी इंद्रियों के समुचित कार्य के लिए व्यवस्था करने में प्रदर्शित होती है। वायु तथा स्पर्श की अनुभूतियों के संयोग से मनुष्य को भाग्य के अनुसार भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं तथा नेत्र भिन्न भिन्न रंग रूपों को देखता है। रूप की विशेषताएं आयाम, गुण और व्यक्तित्व से समझी जाती है। अग्नि की सराहना उसके प्रकाश, पकाने, पचाने, शीत को नष्ट करने, वाष्पित करने तथा भूख, प्यास, खाने पीने को उत्पन्न करने की क्षमता के कारण की जाती है। अग्नि और दृश्य संवेदना के संयोग से सूक्ष्म तत्व स्वाद विकसित होता है। स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद को अनुभव करने वाली जिह्वा भी प्रकट होती है। यद्यपि मूलतः स्वाद एक ही है, फिर भी अन्य पदार्थों के संपर्क से अलग अलग प्रतीत होता है। जल और स्वादानुभूति के संयोग से सूक्ष्म तत्व गंध का विकास उच्चतर व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तत्पश्चात पृथ्वी और घ्राणेंद्रिय, जिनके द्वारा हम पृथ्वी की सुगंध का विविध प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, प्रकट होते हैं। गंध एक होने पर भी अनेक हो जाती है।
पृथ्वी के कार्यों की विशेषताओं को परब्रह्म के स्वरूपों का अनुकरण करके, निवास स्थानों का निर्माण करके, जल रखने के लिए बर्तन तैयार करके आदि समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी सभी तत्वों के पोषण का स्थान है। जिस इंद्रिय का अनुभव शब्द के रूप में होता है उसे श्रवण इंद्रिय कहते हैं, और जिस इंद्रिय का अनुभव स्पर्श के रूप में होता है उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। जिस इंद्रिय का बोध का विषय रूप है, जो अग्नि का विशिष्ट लक्षण है, वह दृष्टि इंद्रिय है। जिस इंद्रिय का बोध का विषय स्वाद है, जो जल का विशिष्ट लक्षण है, वह स्वाद इंद्रिय कहलाती है। अंत में, जिस इंद्रिय का बोध का विषय गंध है, जो पृथ्वी का विशिष्ट लक्षण है, वह घ्राण इंद्रिय कहलाती है। चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः कारण के गुण कार्य में भी विद्यमान रहते हैं। इसीलिए सभी तत्वों की विशिष्टताएं पृथ्वी में ही विद्यमान रहती हैं। जब ये सारे तत्व अमिश्रित हो गए, तो सृष्टि के मूल भगवान, काल, कर्म तथा प्रकृति के गुणों सहित 7 भागों में विभाजित संपूर्ण भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। इन 7 तत्वों से, जो भगवान की उपस्थिति से जागृत होकर और संयुक्त होकर क्रियाशील हुए, एक अज्ञानी अंड उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विश्वात्मा प्रकट हुआ। यह विश्वव्यापी अंडा या अंडे के आकार का ब्रह्मांड भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति कहलाता है। इसकी जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत्त्व की परतें एक के बाद एक मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत पिछली परत से 10 गुना बड़ी होती है तथा अंतिम बाहरी परत प्रधान से ढकी होती है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विश्वव्यापी रूप है, जिसके शरीर के 14 ग्रह भाग हैं। भगवान विराट पुरुष उस स्वर्ण अंडे में स्थित हो गए, जो जल पर पड़ा था, और उन्होंने उसे अनेक भागों में विभाजित कर दिया। सर्वप्रथम उनमें मुख प्रकट हुआ, फिर वाणी की इंद्रिय उत्पन्न हुई तथा उसके साथ अग्निदेव भी उत्पन्न हुए, जो उस इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता हैं। तत्पश्चात 2 नासिकाएं प्रकट हुईं, जिनमें घ्राण इंद्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। घ्राणेंद्रिय के पश्चात वायुदेव प्रकट हुए, जो उस इंद्रिय के अधिपति हैं। तत्पश्चात विश्वरूप में 2 आंखें प्रकट हुईं तथा उनमें दृष्टि की इंद्रिय थी। इस इंद्रिय के पश्चात सूर्यदेव प्रकट हुए, जो उस इंद्रिय के अधिपति हैं। तत्पश्चात उनमें 2 कान प्रकट हुए तथा उनमें श्रवण इंद्रिय थी तथा उसके पश्चात दिग्देवता प्रकट हुए, जो दिशाओं के अधिपति हैं। तब भगवान के विश्वरूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की। तत्पश्चात बाल, मूंछ तथा दाढ़ी प्रकट हुई। तत्पश्चात सभी जड़ी बूटियां तथा औषधियां प्रकट हुईं तथा तब उनकी जन्नांग भी प्रकट हुईं। इसके बाद वीर्य, प्रजनन की क्षमता और जल का अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए। इसके बाद गुदा, फिर शौच की इंद्रियां और उसके बाद मृत्यु के देवता प्रकट हुए, जिनसे सारा ब्रह्मांड भयभीत है। तत्पश्चात भगवान के विश्वरूप के 2 हाथ प्रकट हुए, उनसे वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति प्रकट हुई। तत्पश्चात भगवान इंद्र प्रकट हुए। तत्पश्चात पैर प्रकट हुए, उनसे गति की प्रक्रिया प्रकट हुई। तत्पश्चात भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मांडीय शरीर की शिराएं प्रकट हुईं। तत्पश्चात लाल कणिकाएं या रक्त उत्पन्न हुआ। उनके पश्चात नदियां, शिराओं के अधिष्ठाता देवता प्रकट हुईं और फिर उदर प्रकट हुआ। इसके बाद भूख और प्यास की भावनाएं उत्पन्न हुईं और उनके परिणामस्वरूप समुद्र प्रकट हुए। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के परिणामस्वरूप मन प्रकट हुआ। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ। उसके बाद बुद्धि प्रकट हुई। उसके बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। फिर अहंकार प्रकट हुआ। फिर शिव प्रकट हुए और शिव के प्रकट होने के बाद चेतना और चेतना पर अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए। जब देवतागण तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता इस प्रकार प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने मूल स्वरूप को जगाना चाहा,
किंतु ऐसा न कर पाने पर वे उसे जगाने के लिए एक के बाद एक विराट पुरुष के शरीर में पुनः प्रवेश करने लगे। अग्निदेव ने अपनी वाणी द्वारा उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष जागृत नहीं हो सका। तत्पश्चात वायुदेव ने अपनी घ्राणेन्द्रिय द्वारा उनके नथुनों में प्रवेश किया, किंतु फिर भी विराट पुरुष जागृत नहीं हुआ। सूर्यदेव ने अपनी दृष्टि से विराट पुरुष के नेत्रों में प्रवेश किया, किंतु फिर भी वह नहीं उठा। इसी प्रकार दिशाओं के प्रमुख देवता अपनी श्रवणेंद्रिय से उसके कानों में प्रवेश कर गए, किंतु फिर भी वह नहीं उठा। त्वचा, औषधियों तथा वनस्पतियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शरीर के बालों के साथ विराट पुरुष की त्वचा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष तब भी उठने को तैयार नहीं हुआ। जल के अधिष्ठाता देवता ने प्रजनन शक्ति के साथ अपनी प्रजननेंद्रिय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष फिर भी नहीं उठा। मृत्यु के देवता ने मलमूत्र द्वारा उनके गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को क्रियाशील नहीं किया जा सका। इंद्र ने वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति द्वारा उनके हाथों में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष तब भी नहीं उठा। भगवान विष्णु ने गति शक्ति सहित उनके चरणों में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष ने तब भी खड़े होने से इनकार कर दिया। नदियां रक्त तथा परिसंचरण शक्ति सहित उनकी रक्त वाहिकाओं में प्रविष्ट हो गईं, किंतु फिर भी विराट पुरुष को हिलाया नहीं जा सका। भूख और प्यास के साथ समुद्र उनके उदर में प्रविष्ट हो गया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव मन के साथ उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए, किंतु विराट पुरुष नहीं उठे। ब्रह्मा भी बुद्धि सहित उनके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष को उठने के लिए राजी नहीं किया जा सका। भगवान रुद्र भी अहंकार सहित उनके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष हिला तक नहीं। किंतु जब आंतरिक नियंता, चेतना का अधिष्ठाता देवता बुद्धि सहित हृदय में प्रविष्ट हुआ, उसी क्षण कारण जल से विश्वात्मा उत्पन्न हुआ। जब मनुष्य सो रहा होता है, तो उसकी सारी भौतिक संपत्तियां अर्थात प्राण, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन तथा बुद्धि उसे जगा नहीं सकती। वह तभी जाग सकता है जब परमात्मा उसकी सहायता करे। अतः मनुष्य को भक्ति, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति से अर्जित आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन इस शरीर में विद्यमान रहते हुए भी उससे पृथक रूप में करना चाहिए। परमात्मा ने नमः।